किस तरह की चैलेंजिंग रही है, थोड़ा इसके बारे में? नौकरी में कि पढ़ाई? सर नौकरी में। नौकरी में चैलेंज देखिए, सबसे बड़ी समस्या कहिए या ये कहिए कि ब्लॉक जो है जी वो एडमिनिस्ट्रेशन का कटिंग एज है। प्रखंड जो है जी वो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जी विकास से रिलेटेड हो या सुविधा से रिलेटेड हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हों या निर्वाचन से संबंधित कार्य हों, विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य, इसका जो कटिंग एज या इम्प्लीमेंटेशन बॉडी ब्लॉक ही होता है। जी तो इसका मतलब ब्लॉक लेवल पे उसको धरातल पे लाने का काम वीडियो ब्लॉक का ही है। सरकार कल्याणकारी योजना यदि घोषणा करती है तो बाकी ब्लॉक से ऊपर सब जगह वो फाइल में रहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ब्लॉक लेवल पे होता है। तो इसका मतलब है कि चुनौती काफ़ी अधिक है। ब्लॉक के संसाधन सीमित हैं, कर्मी सीमित हैं, स्टाफ कम है। इसके बावजूद जो सिस्टम ऐसा है कि हर तरीके का वर्क इम्प्लीमेंट यहीं से होता है, तो उसको सही समय पर उसको धरातल पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती में आप जितने सफल होते हैं आप खुद को उतना ही सफल मान सकते हैं। सर करप्शन जो है जगह जगह दिखने को मिलती है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में है एक्चुअली तो, लेकिन सर ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से कम किया जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार जो है अगर प्रखंड स्तर पे अगर आपको दिख रहा है तो उसका सीधा और सीधा कारण है जानकारी का अभाव। मेरा मानना है जागरूक नहीं है लोग। जागरूकता यदि लोगों के बीच में होगी तो जो बिचौलिया तत्व है प्रखंड में वो सीमित हो जाएंगे। अब हमारे अगर मान लीजिए कि आप छोटा सा ही चीज़ है कि आपको अपना पेंशन ही बनवाना है, आपको कोई अपना जाति आय आवासीय कार्ड ये सब ही बनवाना है, तो हमारे गांव समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपके पास आके ये कहेंगे कि आपसे तो नहीं बन पाएगा, बड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे पास अनुभव है और हम इसको बड़ी आसानी से बनवा के मंगवा देंगे। लेकिन इसमें अब आपको कुछ खर्च आएगा, कुछ खर्च लगेगा, वहीं से करप्शन शुरू और वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। हालांकि आज के डेट में देखिए डीबीटी की प्रक्रिया लागू है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी। हर सरकार का स्कीम जो है वो अब बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक बीच में कोई बिचौलिया है जो उसको वहां तक पहुंचा रहा है। कोई भी योजना हो, चाहे पेंशन हो या अन्य जो जन कल्याणकारी कार्य है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जा रहा है। यानी बेनिफिशियरी थोड़ा सा जागरूक हो। मैं तो जैसे अभी पंचायतों में जो मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो ओपनली मेरे द्वारा ये लोगों को बताया जा रहा है और कन्विंस किया जा रहा है कि कहीं कोई बिचौलिया तत्व को सक्रिय नहीं होने देना है। डायरेक्ट सीधा आप जुड़िए। मैं तो अपना नंबर भी सबको दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए। कोई भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं है आपका किसी काम में। कहीं कोई व्यक्ति या कोई तत्व ऐसा नहीं है जो लाभ लेने की एवज में अपना कुछ हिस्सा आपसे मांगे। और ऐसा अगर कोई मांग रहा है तो आप उनके बारे में हमारे सामने प्रकाश में लाइए मामले को, फिर हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वैसा हम लोग करेंगे। ये तो सर आम जनता की बात है, ठीक है, लेकिन सर जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, है ना, उनका कहीं ना कहीं दबाव रहता है ब्लॉक स्तर पर भी। सर ये एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। देखिए दबाव नहीं है, आप उसे दबाव कहते हैं, ये दबाव नहीं है। सर अपने हिसाब से वो मोड़ना चाहते हैं, चीज़ें कराना चाहते हैं क्षेत्र में, सर कहीं ना कहीं तो ये दबाव है। देखिए इसमें दो चीज़ है। जैसे क्या है कि जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू है, ये अवधारणा जो है सो देश में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा, ये महात्मा गांधी ने इस अवधारणा को जीवंत रूप देने के लिए
बड़ा प्रयास किया और उनके ही अरमानों को आज हम पूरा कर रहे हैं कि इसका कहा जाता है कि गांव का विकास गांव के लोग अपने माध्यम से करें और उसी कारण से पंचायती राज व्यवस्था थी। अब मसला ये है, कहाँ आप जिसको दबाव कह रहे हो, दबाव नहीं है। दरअसल क्या है कि हर व्यवस्था के क्रियान्वयन का एक तरीका है और वो तरीका सरकार निर्धारित करती है। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके पास हो सकता है कि वो जो नियम है, वो माध्यम का तरीका जो है वो एक उसकी जानकारी नहीं है। अब कोई काम होना है, उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाना है, ये सरकार ने डिसाइड किया। और जो सरकार के तंत्र हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, स्टाफ हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तो बताया जाता है सरकार के द्वारा कि यह योजना का क्रियान्वयन इस तरीके से होगा, उसमें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जनप्रतिनिधि के स्तर पे हो सकता है कि उतनी मुकम्मल जानकारी उनके पास नहीं हो। अब मुकम्मल जानकारी नहीं होने के कारण वो कोशिश करते हैं अपने हिसाब से कि इसको इस तरीके से कर लिया जाए, और पदाधिकारी और कर्मी कहते हैं कि नहीं, नियम ये है जी। यहाँ पे अब यहीं पर जिसको आप कहते हैं ये दबाव, कि ये वो दबाव दे रहा है कि नहीं ऐसे कीजिए, और पदाधिकारी कर्मी कह रहे हैं ऐसे करिए। दरअसल मेरा मानना है कि ये टकराव नहीं है, ये जानकारी की जो कमी है वो इसका माध्यम बनता है। अगर आप सही तरीके से उनको जानकारी दे देंगे और आप बता देंगे कि नहीं, हम सरकारी योजना के इस योजना के क्रियान्वयन के इस तरीके के लिए बाध्य हैं, हम ऐसे ही करेंगे, तो फिर वो भी इसको मान लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जब जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं तो उन पर जनता का दबाव होता है, और कई दफा ऐसा होता है कि जनता जो है वो चाहती है कि चीजें उस तरीके से रन करे जिस तरीके से वो चाहते हैं, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसका जो नियम है वो वहां पे टकराव हो जाता है। तो उस परिस्थिति में वहां पे आके एक चुनौती जैसी महसूस होने लगती है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही समन्वय और सामंजस्य स्थापित आप करेंगे और नियमों को ओपन करेंगे, आम लोगों तक सारे नियम को पहुंचा दें आप, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें स्कोप नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसमें ये व्यवस्था की है, इस व्यवस्था के तहत ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो फिर और इंडिविजुअली किसी व्यक्ति पे यदि कोई है तो उसके लिए फिर कानून है, कानून अपने हिसाब से निर्णय लेता है, काम करता है, और ये होता है। तो सर ओम राजपूत वीडियो साहब ने पालू के जो वीडियो है, नए वीडियो हैं, और काफ़ी इन्होंने जिस तरीके से बारीकी से नॉलेज दिया है, और ख़ासकर जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जानकारी रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं, और कोई भी आप नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो भी हमें जानकारी दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो सर, आपको एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।